हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एमएस बुक्स क्लब में। क्या आपने कभी सच में रुककर सोचा है कि आपकी ज़िंदगी की असली कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? एक पल के लिए ठहरिए और पूरी ईमानदारी से खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आपकी ज़िंदगी की बागडोर सच में आपके हाथ में है, या फिर आपकी नौकरी, आपका बॉस, आपके रिश्ते, समाज की उम्मीदें और आपके फ़ोन पर लगातार बजती हुई नोटिफिकेशन, यही सब आपकी ज़िंदगी को चला रहे हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे, बल्कि ज़िंदगी आपको अपने साथ घसीट रही है? आज की दुनिया में हम सब एक अंधी दौर में भाग रहे हैं। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सफलता, ज़्यादा नाम और ज़्यादा खुशी। लेकिन इस ज़्यादा की तलाश में हम धीरे धीरे अंदर से खाली होते जा रहे हैं। हम थक चुके हैं। हमारा दिमाग हजारों विचारों के शोर से भरा हुआ है। हम शांति चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, लेकिन मिलता क्या है? और ज़्यादा तनाव, और ज़्यादा चिंता, और एक अजीब सा खालीपन। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी अदृश्य पिंजरे में कैद हैं। एक ऐसा पिंजरा जिसके ताले भी अदृश्य हैं। हम उनसे निकलने की कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, जोड़ लगाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा छटपटाते हैं उतना ही ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक रास्ता है? एक ऐसा रास्ता जो जोड़ लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि छोड़ देने के बारे में है। एक ऐसा रास्ता जो दुनिया से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि झुक जाने के बारे में। एक ऐसा रास्ता जो कुछ बनने की कोशिश से नहीं, बल्कि जो आप पहले से हैं उसे स्वीकार करने से शुरू होता है। आज हम किसी साधारण किताब की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो लगभग 2500 साल पुराना है। यह रहस्य हमें एक बूढ़े दार्शनिक ने दिया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना ज्ञान दुनिया को सौंपा और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में गायब हो गया। उस दार्शनिक का नाम था लाओ त्सु। और जिस रहस्यमय किताब में उनका ज्ञान छिपा है उसे दुनिया जानती है ताओ ते चिंग के नाम से। और याद रखिए, यह कोई साधारण हाउ टू गाइड नहीं है। यह जीवन को समझने का एक गहरा रहस्य है। यह एक आईना है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असली सच्चाई दिखाता है। यह एक नदी की तरह है जो हमें सिखाती है कि जीवन को बहाव के साथ कैसे जिया जाए, ना कि हर पल उनके खिलाफ लड़ते हुए। यह उस खामोशी की तरह है जिसके भीतर जीवन के सबसे गहरे उत्तर छिपे हुए हैं। आज हम सिर्फ इस किताब की समरी नहीं समझेंगे, आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें आधुनिक दुनिया के शोर से दूर ले जाएगी और ले जाएगी लाओत्सु की गहरी शांति की ओर। एक ऐसी यात्रा जो हमें अहंकार की कैद से निकालकर अस्तित्व की सच्ची आज़ादी का अनुभव कराएगी। तो अपने मन के दरवाजे को खोल दीजिए, अपनी पुरानी धारणाओं और विश्वासों को कुछ समय के लिए किनारे रख दीजिए और मेरे साथ इस रहस्यमय दुनिया में उतरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि संभव है ये यात्रा आपके जीवन को देखने की नज़रिया हमेशा के लिए बदल दे। लाओत्सु अपने पुस्तक की शुरुआत एक ऐसे वाक्य से करते हैं जिसने हजारों वर्षों से दार्शनिकों और विचारकों को गहरी सोच में डाल रखा है। लाओत्सु कहते हैं कि जिस ताओ को शब्दों में पूरी तरह समझाया जा सके वो असली और शाश्वत ताओ नहीं है, और जिस नाम को हम किसी चीज़ को दे सके वो भी अंतिम और सच्चा नाम नहीं हो सकता। पहली बार यह सुनकर मन उलझ जाता है। सवाल उठता है कि अगर ताओ को बताया ही नहीं जा सकता तो फिर ये पूरी किताब आखिर किस बारे में है? असल में हमारी सोच की एक आदत है। हम हर चीज़ को समझने के लिए उसे एक नाम देना चाहते हैं, उसे किसी परिभाषा में बांधना चाहते हैं। हम जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, और
ये भगवान है और ये शैतान है। हम हर अनुभव को एक छोटे से डब्बे में बंद करना चाहते हैं, लेकिन लाओ त्सो कहते हैं कि अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई, वो ब्रह्म शक्ति, किसी भी नाम या परिभाषा में कैद नहीं हो सकती। ताओ का अर्थ है मार्ग, द वे। लेकिन यह कोई सड़क नहीं जिस पर आप चल सकें। यह उस अदृश्य प्रवाह का नाम है जिसने पूरा ब्रह्मांड बह रहा है। यही वो नियम है जिससे तारे अपनी कक्षा में घूमते हैं, मौसम बदलते हैं, एक छोटा सा चीज़ धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाता है और नदियाँ समुद्र की ओर बहते चली जाती है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, यह बस है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसे समझने के लिए संगीत की कल्पना कीजिए। हम संगीत को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके लय पर झूम सकते हैं, लेकिन क्या हम हवा में हाथ डालकर संगीत को पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं देखो ये रहा संगीत? नहीं। संगीत असल में दो सुरों के बीच की खामोशी से जन्म लेता है। वह एक ऐसा प्रवाह है, एक लय जिसे हम महसूस करते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। ताओ भी वैसा ही है। वह पूरे ब्रह्मांड का अदृश्य संगीत है। वह हर जगह मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता। वह हर चीज़ का स्रोत है, हर चीज़ की जड़ है और फिर भी खुद किसी रूप में बंधा नहीं है। आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह जीवन के असली संगीत को सुनना भूल गए हैं। हम अपनी बुद्धि, अपने तर्क और अपने अहंकार के शोर में इतने डूब चुके हैं कि वह शांत शाश्वत धुन जो हमेशा हमारे भीतर और बाहर बजती रहती है, हमें सुनाई नहीं देती। हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के संगीतकार हैं, कि हर सुर हमारे कंट्रोल में है, हम जैसे चाहें वैसे जीवन रच सकते हैं। लेकिन लाओ त्सो इस भ्रम पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, तुम जीवन के संगीतकार नहीं हो, तुम तो बस उस महान संगीत का एक वाद्य यंत्र हो। तुम्हारी सार्थकता जीवन से लड़ने में नहीं है, बल्कि उस विशाल धुन के साथ एक सुर बन के जीने में है। अब जरा एक नदी को देखिए। पहली नज़र में आपको क्या दिखाई देता है? सिर्फ पानी। लेकिन नदी सिर्फ पानी नहीं है। नदी एक प्रवाह है, एक निरंतर यात्रा है, एक ऐसी गति जो कभी रुकती नहीं। ठीक वैसे ही ताओ भी जीवन की एक महान धारा है और हम सब उस धारा की छोटी छोटी लहरें हैं। कभी कभी एक लहर अपने अहंकार में सोचने लगती है कि वो बाकी सबसे अलग है और वही सबसे ऊंची उठेगी। लेकिन सच क्या है? हर लहर को अंत में उसी नदी में लौटकर मिल जाना होता है। इसलिए लहर की असली समझदारी इसी में है कि वो खुद को नदी से अलग न माने, बल्कि वो समझे कि वो हमेशा से उसी का हिस्सा है। जब ऐसा होता है तो संघर्ष खत्म हो जाता है, क्योंकि तब सब कुछ उसी प्रवाह के साथ बहने लगता है। और शायद इसी कारण लाओ त्सो कहते हैं कि ताओ को पूरी तरह शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि ताओ कोई स्थिर विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। ताओ एक अनुभव है जिसे समझा नहीं जाता, बस एक महसूस किया जाता है। जब आप सुबह उठते हुए सूरज को देखते हैं और बिना किसी वजह के भीतर शांति उभरने लगती है, जब किसी छोटे बच्चे की मासूम हंसी आपके दिल को हल्का कर देती है, या जब अचानक बिना किसी कारण के आपके भीतर एक गहरी सुकून की लहर उठती है, तो समझ लीजिए उन पलों में आप ताओ को छू रहे होते हैं। उन क्षणों में आप जीवन के सभी अदृश्य प्रवाह के साथ एक हो रहे होते हैं। ताओ कोई ऐसा भगवान नहीं है जिसकी आपको पूजा करनी पड़े। यह कोई नियमों की किताब भी नहीं है जिसे आपको मजबूरी में मानना पड़े। ताओ बस है, और शायद जीवन का असली उद्देश्य भी यही है कि अपने अस्तित्व को उस महान अस्तित्व के साथ मिला देना, अपने छोटे से मैं को उस अनंत है में घुल जाने देना। और यही वह रहस्य है जिसे अगर सच में
समझ लिया जाए तो तनाव, चिंता और बर्न आउट जैसे शब्द आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। मैंने पहले कहा था कि यह ताओ ते चिंग का हृदय है, लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ एक किताब का दिल नहीं है। यह उस जीवन का हृदय है जिसे जीने की चाह तो हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे कभी भी जी नहीं पाते। एक ऐसा जीवन जहाँ हर पल संघर्ष नहीं होता बल्कि सहजता होती है, जहाँ बोझ नहीं होता बल्कि बहाव होती है, जहाँ थकान नहीं होती बल्कि जीवन एक उत्सव होता है। तो आइए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस विचार का एक सरल अनुवाद है अक्रम या नॉन डूइंग, और यही ठीक इसी जगह पर हमारा आधुनिक बेचैन दिमाग भ्रम में पड़ जाता है, क्योंकि हमारे लिए कुछ ना करना मतलब होता है आलस, समय की बर्बादी या निकम्मापन। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और काम ही पूजा है, और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा किस्मत तुम्हारी साथ देगी। ये सारे विचार धीरे धीरे हमारे दिमाग में कुछ ऐसे घुल गए जाते हैं कि जैसे कोई धीमा जहर, एक ऐसा जहर जिसे हम यह यकीन दिलाता है कि हमारी किस्मत हमारे काम से तय होती है, हमारी व्यस्तता से तय होती है। हम जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा महान समझे जाएंगे, और इसीलिए आराम करना हमें गलत लगता है, शांत बैठना जैसे कोई अपराध हो। हमारी व्यस्तता से तय होती है। हम जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा महान समझे जाएंगे, और इसीलिए आराम करना हमें गलत लगता है, शांत बैठना जैसे कोई अपराध हो। लगभग 2500 साल पहले लाओत्सु ने इंसान की एक गहरी भूल को पहचान लिया था। उन्होंने देखा था कि आने वाले समय में मनुष्य अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देगा। वो शक्ति क्या है? सहजता। मनुष्य एक ऐसे दौर में फंस जाएगा जहाँ हर पल कुछ करते रहना ही जीवन बन जाएगा, और इसी बीमारी का इलाज देने के लिए लाओत्सु ने दुनिया को एक अनमोल विचार दिया, बू बई। लेकिन सबसे पहले हमें अपने दिमाग से एक बड़ी गलतफहमी को तोड़कर निकालना होगा। बहुत लोग समझते हैं कि बू बई का मतलब है आलसी हो जाना, कुछ ना करना, बस बैठे रहना, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। बू बई आलस्य नहीं है, यह तो परम कुशलता का दर्शन है। यह एक अवस्था है जहाँ कर्म होता है लेकिन संघर्ष नहीं होता, काम होता है लेकिन तनाव नहीं होता। यह वो स्थिति है जहाँ इंसान ब्रह्मांड के लय के साथ जीने लगता है। बू बई का असली अर्थ है प्रयास रहित कर्म, एफर्टलेस एक्शन। एक पल रुकिए और इस शब्द को अपने अंदर उतारने दीजिए। प्रयास रहित कर्म, ऐसा काम जिसमें जोर लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, जिसमें संघर्ष की कठोरता ना हो, जहाँ सब कुछ इतना सहज हो कि लगे जैसे काम अपने आप हो रहा हो। प्रकृति को देखिए, क्या नदी को बहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? क्या हवा को चलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? क्या फूल को खिलने के लिए कोई तनाव होता है? नहीं, ये बस अपने स्वभाव में जी रहे होते हैं, और यही बू बई है। अपने असली स्वभाव में लौट आना, क्योंकि हमारा असली स्वभाव संघर्ष में जलना नहीं है। हमारा असली स्वभाव है आनंद और सहजता से कर्म करना। बू बई वो अवस्था है जहाँ काम तो होता है, कभी कभी बहुत बड़ा काम भी होता है, लेकिन उसे करने वाला मैं बीच में नहीं होता। कर्ता का अहंकार और धीरे धीरे घुल जाता है और फिर सिर्फ कर्म रह जाता है। अब जरा अपनी ज़िंदगी को देखिए और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को भी। क्या हम सभी कहीं ना कहीं उस बैल की तरह नहीं बन गए जो चक्की में बंधा हुआ है? उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वो लगातार
गोल गोल घूमता रहता है। उसे लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच में वो वहीं का वहीं है। आज हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है। हम हर काम में जोर लगाते हैं, हर चीज़ को धक्का देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुबह सुबह तेज़ आवाज़ अलार्म की बजती है। शरीर कहता है कि थोड़ा आराम करो, लेकिन दिमाग कहता है भागना है। हम सफलता के पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे वो कोई शिकार हो और हम शिकारी। रिश्तों को हम ऐसे पकड़ कर रखते हैं जैसे वो कोई नाजुक कांच की चीज़ हो, और खुशी को पकड़ने की हमारी कोशिश इतनी जिद्दी हो जाती है कि खुशी भी हमसे डर कर दूर भाग जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक नाव में बैठे हैं और ज़िंदगी एक नदी है। यह नदी शांतिपूर्वक अपने सागर की ओर बढ़ रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप पूरी ताकत से चप्पू चला रहे हैं, लेकिन बहाव की उल्टी दिशा में। आपके शरीर से पसीना बह रहा है, सांसें तेज हो चुकी है, हाथों में दर्द है, और इसके बावजूद आप आगे नहीं बढ़ रहे। शायद वहीं के वहीं है, या फिर पीछे जा रहे हैं। और फिर आप आसमान की ओर देखकर पूछते हैं, हे भगवान, मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कहीं पहुँच क्यों नहीं पाता? कल्पना कीजिए, अगर लाओत्सु आज आपके सामने आकर खड़े हो जाएं। वो धीरे से आपके कंधे पर हाथ रखे और मुस्कुराकर कहे, अरे पागल इंसान, चप्पू चलाना बंद करो। बस इतनी सी बात, चप्पू चलाना बंद करो, नाव को बहने दो। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि अगर मैंने चप्पू छोड़ दिया तो क्या मैं डूब जाऊंगा? नहीं, इसका अर्थ डूबना नहीं है। इसका अर्थ है कि अब आप अपनी छोटी सी ताकत से नहीं लड़ेंगे। अब आप नदी के अनंत ऊर्जा का सहारा लेंगे। अब नदी खुद आपको आगे ले जाएगी। आपको बस पतवार को हल्के से थामे रहना है ताकि दिशा बनी रहे और नाव चट्टानों से न टकराए। पहले आप लड़ रहे थे, अब आप नाव के हैं। पहले जीवन एक संघर्ष था, अब वो एक यात्रा बन जाता है। यही है बुबई। जीवन की नदी में लड़ना बंद करना और उसके बहाव के साथ एक हो जाना। अब एक और उदाहरण देखिए। क्या आपने कभी किसी महान खिलाड़ी या कलाकार को जोन में देखा है? मनोवैज्ञानिक की भाषा में इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। मान लीजिए विराट कोहली लगातार चौके और छक्के लगा रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे बल्ला और गेंद आपस में बातचीत कर रहे हों। क्या उस समय वो हर गेंद का गणित लगा रहे होते हैं? क्या वो सोच रहे होते हैं कि गेंद की स्पीड कितनी है, एंगल क्या है, बल्ला कितनी डिग्री घुमाना है? नहीं। अगर वो इतना सोचने लगे तो गेंद कब की स्टंप उड़ाकर चली जाएगी। उस पल में विराट कोहली जैसे गायब हो जाते हैं। दिमाग शांत हो जाता है, लगभग खाली। वो सोच नहीं रहे होते, वो बस हो रहे होते हैं। सालों के अभ्यास ने उनके शरीर को इतना प्रशिक्षित कर दिया है कि सही शॉट अपने आप निकल रहे होते हैं। उस पल में न डर होता है, न ज़्यादा विश्लेषण, और ना ही अहंकार कि मुझे शतक बनाना है। वहाँ सिर्फ एक चीज़ होती है, वर्तमान क्षण के साथ पूरी तरह एक हो जाना। यही बुबई का अवस्था है। उस समय ऐसा लगता है जैसे खिलाड़ी नहीं खेल रहा था, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके माध्यम से खेल रही है। एक महान संगीतकार को देखिए, जब वह संगीत में डूब जाता है तो उसकी उंगलियां पियानो पर अपने आप चलने लगती है। वो सोचकर हर नोट नहीं दबाता, संगीत उसके भीतर से ही बह रहा होता है। एक लेखक जब सच्चे पलों में होता है तो शब्द दिमाग से नहीं, आत्मा से निकल कर कागज़ पर उतरते हैं। कई बार लेखक को लगता है कि जैसे वो कहानी खुद नहीं लिख रहा, कोई अदृश्य शक्ति उसे लिखवा रही है। यह सभी पल हैं बुबई के उदाहरण। ऐसे क्षणों में हमारा छोटा सा मैं, हमारा अहंकार पीछे हट जाता है और
एक बड़ी असीम शक्ति हमारे माध्यम से काम करने लगती है। इन्हीं पलों में इंसान अपने साधारण सीमाओं को पार करके कुछ असाधारण रच देता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम इन पलों को सिर्फ कभी कभी ही अनुभव कर पाते हैं। ताओ का मार्ग इस दुर्लभ क्षणों को जीवन का अस्थायी हिस्सा बनने का कला है। और एक दिलचस्प बात और है, यह जो wu wei का सिद्धांत है वह सिर्फ चीन की धरती तक सीमित नहीं है, क्योंकि सत्य किसी देश का नहीं होता, वो हर संस्कृति में अलग अलग शब्दों में खुद को प्रकट करता है। भारत की भूमि भी इस गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से भरी रही है। उदाहरण के लिए भागवत गीता, जहाँ कृष्ण ने जिस सिद्धांत को निष्काम कर्म कहते हैं वह भूमि का ही दूसरा रूप है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है, उसका मन डगमगा चुका है, वो कर्म करने से पीछे हट रहे हैं क्योंकि उसका ध्यान कर्म पे नहीं, कर्म के फल पर अटक गया है। वो सोच रहा है कि अगर मैं युद्ध किया तो पाप लगेगा, परिवार नष्ट हो जाएगा। उसका अहंकार डर और भ्रम में फंस चुका है। तब कृष्ण जो उपदेश देते हैं कि वो हमें सिखाता है कि कर्म करो लेकिन फल के बारे में मत उलझो। यही ताओ का संदेश है। भाव के साथ कर्म करो, बिना डर, बिना अहंकार, बिना चिपकाव के। प्राचीन भारतीय ज्ञान भी हमें यही सिखाता है। भागवत गीता में कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जब इंसान फल की चिंता से मुक्त हो जाता है तो उसके कर्म में एक अद्भुत सहजता आ जाती है, क्योंकि तब न हार का डर होता है न जीत का लालच। मन हल्का हो जाता है और इंसान अपने सर्वश्रेष्ठ दे पाता है। यही है निष्काम कर्म। और अगर गहराई से देखें तो यही तो wu wei की भावना है। काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन काम खत्म होने के बाद उसे पकड़ कर मत बैठो। उसका श्रेय लेने की जल्दी मत करो, क्योंकि सच तो यह है, तुम करने वाले नहीं हो, तुम तो बस एक माध्यम हो जिसके जरिए जीवन काम कर रहा है। इसी सच्चाई की एक और झलक हमें गौतम बुद्ध की शिक्षा में भी मिलती है। बुद्ध ने इसे कहा है मध्यम मार्ग। ज्ञान की खोज में जब सिद्धार्थ घर छोड़कर निकले तो उन्होंने पहले एक कठिन रास्ता चुना, घोर तपस्या। उन्होंने अपने शरीर को कठोर कष्ट दिए, बहुत कम भोजन, बहुत ज़्यादा तपस्या, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह अत्यधिक प्रयास शरीर को तोड़ देता है, मन को शांत नहीं करता। फिर उन्होंने दूसरा छोड़ देखा, भोग और आराम का जिंदगी, जो वो पहले ही एक राजकुमार के रूप में जी चुके थे। लेकिन वहाँ भी स्थायी शांति नहीं थी, बस थोड़ी देर का सुख और फिर वही खालीपन। तब बुद्ध को समझ आ गया कि रास्ता बीच का होना चाहिए। सच्चा रास्ता इन दोनों के बीच में है। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण दिया, बीना के तारों का। अगर तार बहुत ज़्यादा कस दिए जाए तो वो टूट जाते हैं, और अगर बहुत ढीले हो तो उसमें कोई संगीत पैदा नहीं होता। संगीत तब जन्म लेता है जब तार बिल्कुल संतुलित हो, ना बहुत ज़्यादा कसे हुए हों, ना बहुत ज़्यादा ढीले। जीवन भी ऐसा ही है, ना तो हर पल संघर्ष करते रहना है और ना ही पूरी तरह आलसी होकर बैठ जाना है, बल्कि जीवन की परवाह के साथ संतुलन में रहकर कर्म करना है। जैसे कोई कुशल संगीतकार अपनी बीना को साधता है। और आधुनिक समय में इसे गहरे सत्य को ओशो ने एक सरल शब्द में समझाया, लेट गो, समर्पण। ओशो कहते थे कि आधुनिक इंसान कंट्रोल की आदत में फंस चुका है। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना कैरियर, अपने रिश्ते, अपनी भावनाएं, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु को भी। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की अधिकांश चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है, और जब हम उन्हें ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तभी दुख पैदा होता है। लेट गो का अर्थ हार मान लेना नहीं है, इसका अर्थ है उसकी सच्चाई को स्वीकार करना, जिसे बदला नहीं जा सकता और जो हमारे हाथ में नहीं है। उसे लड़ना बंद कर देना, यह समर्पण है उस जीवन की परवाह के सामने जो हमने लाखों गुना शक्तिशाली है।
जब इंसान सच में समर्पण करना सीख जाता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। और आश्चर्य की बात यह है कि उस क्षण वो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगता है, क्योंकि उस क्षण आप अपनी छोटी और सीमित शक्ति पर निर्भर नहीं रहते। आप खुद उस विशाल ऊर्जा के हवाले कर देते हैं जो ग्रहों को उनकी कक्षा में घुमाती है और एक छोटे से बीज को फूल बनने की शक्ति देती है। इसलिए चाहे आप इसे बुबई कहें या भागवता की भाषा में निष्काम कर्म कहें या गौतम बुद्धा के शब्दों में मध्यम मार्ग या आधुनिक समय में ओशो की तरह लेट गो कहें, असल बात एक ही है। बात है उस छोटे डरे हुए मैं को रास्ते से हटाने की, जो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। और जैसे ही वो मैं थोड़ा पीछे हटता है, एक चमत्कार घटित होता है। जीवन जो पहले संघर्ष जैसा तनाव था, धीरे धीरे एक नृत्य में बदलने लगता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन सवाल उठता है, इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उतारें? अगर आप एक कॉर्पोरेट नौकरी में हैं, जहाँ हर दिन डेडलाइन का दबाव है, घर पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो आप चप्पू चलाना कैसे बंद कर सकते हैं? याद रखिए, बुबई का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं, इसका अर्थ है उन्हीं जिम्मेदारियों को एक नए और सहज तरीके से निभाना। आइए इसके कुछ सरल और व्यावहारिक तरीके समझते हैं। पहला, जल्दी ज़बरदस्ती करना बंद करें। स्टॉप फोर्सिंग थिंग्स। अपनी ज़िंदगी के उन क्षेत्रों को पहचानिए जहां आप चीज़ों को धक्का दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, रिश्तों में क्या आप किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपके हिसाब से प्यार करे? यही तो ज़बरदस्ती है। वो वही कहता है, लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसा ही है। उन पर अपनी उम्मीदों का बोझ मत डालिए, बस सच्चा प्रेम दीजिए बिना शर्त। अक्सर तब रिश्ते अपने आप खिलने लगते हैं। दूसरा, परिणाम से चिपकना छोड़ो। अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करें, लेकिन परिणाम के पीछे अपनी शांति मत खो दीजिए। जब इंसान प्रक्रिया का आनंद लेने लगता है तो सफलता अक्सर एक स्वाभाविक परिणाम बनकर आती है। उसे पकड़कर खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, रचनात्मकता को सांस लेने दीजिए। मान लीजिए आप एक लेखक हैं और शब्द नहीं आ रहे, या आप कलाकार हैं या कोई नया विचार नहीं सूझ रहा, तो खुद को मजबूर मत कीजिए। कभी कभी सबसे अच्छे उपाय थोड़ा दूर चले जाना, टहलना, संगीत सुनना, प्रकृति के साथ समय बिताना। जब मन शांत और खुला होता है तो विचार एक झरने की तरह बहने लगते हैं। चौथा, रुकने की कला सीखें। द आर्ट ऑफ पॉज। आज की दुनिया में हमें सिखाती है कि खड़े मत रहो, कुछ करते रहो, लेकिन ताओ का संदेश अलग है। कभी कभी बस रुक जाना भी बुद्धिमानी होता है। जब आप उलझन में हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करें। एक गहरी सांस लें, कुछ पल शांत बैठें। जैसे गंदा पानी थोड़ी देर स्थिर रहने पर अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही शांत मन समाधान खुद दिखा देता है। पांचवा, प्रकृति को अपना गुरु बनाए। प्रकृति बुबई की सबसे बड़ी शिक्षक है। कभी एक पेड़ को ध्यान से देखिए, वो जल्दी में नहीं होता, वो बस सूरज की रोशनी लेता है, पानी लेता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। बादलों को देखिए, उनका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, फिर भी वो पूरे आकाश में फैले रहते हैं। और पानी को देखिए, वो हमेशा सबसे ज़्यादा रास्ता चुनता है। वह चट्टानों से लड़ना नहीं, बस उसके आसपास से निकल जाता है। फिर भी समय के साथ वही पानी सबसे कठोर पत्थरों को भी काट देता है। जब भी आप तनाव में हो, थोड़ी देर प्रकृति के पास बैठिए। वो आपको याद दिलाएगी कि जीवन कितना सरल हो सकता है। छठा, छोटी चीज़ों का आनंद लें। हम अक्सर बड़े लक्ष्य को पीछे भागते रहते हैं, वर्तमान के छोटे पलों को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन इन्हीं छोटे छोटे क्षणों से बना है। अगर आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए। फ़ोन को थोड़ी देर के लिए दूर रख दीजिए। उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू, उसका स्वाद महसूस कीजिए। जब आप हर छोटे काम को पूरी जागरूकता के साथ करने वाले लगते हैं तो भविष्य की चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है और जीवन
छोटे छोटे आनंद से भरे क्षणों को एक सुंदर श्रृंखला बन जाता है। अब बात करते हैं लर्न टू ट्रस्ट का, यानी भरोसा करना सीखना। यह शायद जीवन का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कदम है। भरोसा जीवन पर, भरोसा उस अदृश्य व्यवस्था पर जिसे ताओ कहा जाता है। यह विश्वास कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं है, वो आपके साथ काम कर रहा है। कभी कभी चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत हो रहा है। जब आप भरोसा करना सीख जाते हैं, तब आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं। और जिस पल आप कंट्रोल छोड़ते हैं, उसी पल जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। आप महसूस करते हैं कि एक अजीब सी आज़ादी, एक गहरी शांति है। बूबई का मतलब जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन की परवाह में सहज होकर उतरना। यह कमजोरी नहीं है, एक छोटे अहंकार की शक्ति छोड़कर ब्रह्मांड की बड़ी शक्ति से जुड़ जाना है। हम खुद को ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं। हमारा असली स्वभाव होना, कर्म तो उसी होने से स्वाभाविक रूप से प्रकट होना चाहिए, जबरदस्ती के प्रभाव से नहीं। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, कुछ घंटों के लिए किसी को प्रभावित करने की कोशिश छोड़ दीजिए। अपने विचारों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश भी छोड़ दीजिए। बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए और बिना जजमेंट के उसे देखते रहिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। यही शांति ताओ का प्रवेश द्वार है। अब एक और गहरी बात समझिए। हमारी दुनिया भरी हुई चीज़ों को महत्व देती है। भरा हुआ बैंक अकाउंट, भरा हुआ घर, भरा हुआ कैलेंडर। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं कि उपयोगी वो नहीं जो भरा हुआ है, बल्कि वो है जिसमें खाली जगह हो। हम मिट्टी से प्याला बनाते हैं, लेकिन उसकी असली उपयोगिता उसके अंदर की खाली जगह है। घर के दीवारों से नहीं, भीतर के खाली स्थानों से रहने योग्य बनता है। इसी तरह अगर आपका मन हर समय विचारों से भरा होता है, तो नया विचार और नई सोच उसमें प्रवेश कैसे करेगी। ज्ञान हमेशा भरने से नहीं, कभी कभी खाली होने से आता है। जब आप चुप बैठते हैं तो ध्यान करते हैं और कुछ पल बस शांत रहते हैं, तब वही खालीपन नई समझ और बुद्धिमत्ता को जन्म देता है। याद रखिए, ये भरा हुआ प्याला कुछ और नहीं ले सकता। अगर जीवन से कुछ नया चाहिए, तो पहले अपने प्याले को खाली करना सीखिए। और अगर ताव को एक प्रतीक में समझना है, तो वो है पानी। पानी सबसे नरम है, सबसे लचीला, लेकिन वही पानी पत्थर को भी काट देता है। यही ताओ का रहस्य है। नरम कठोर को जीत लेना और सहजता संघर्ष से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जिसे हम सब जानते हैं। यही है चट्टानों की दुनिया। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, और मजबूत होने का मतलब क्या बताया जाता है? भावनाएं मत दिखाओ, क्योंकि रोना कमजोरी माना जाता है। अपनी राय से मत हटो, क्योंकि बदलना अस्थिरता समझा जाता है। हार मत मानो, चाहे भीतर आपकी आत्मा ही क्यों न टूट रही हो। धीरे धीरे हम एक कठोर पहचान बना लेते हैं और पूरी दुनिया उसी पहचान को बचाने में लगा देते हैं। ऑफिस की दुनिया को देखिए, वहाँ सबसे ऊंची आवाज़, सबसे आक्रामक व्यवहार अक्सर ताकत समझ लिया जाता है। मीटिंग्स चर्चा नहीं रहती, अहंकार की टक्कर बन जाती है। हम अपनी राय को किले की तरह बचाते हैं और हर सवाल को हमला समझ लेते हैं। बाहर से हम मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से धीरे धीरे थक जाते हैं। रिश्तों में भी अक्सर यही होता है। हम कहते हैं मैं सही हूँ, तुम्हें बदलना होगा, लेकिन रिश्ता कोई पत्थर की मूर्ति नहीं होता। वो तो एक बगीचे की तरह होता है, जिसे हर दिन समझ और धैर्य से सींचना होता है। सबसे बड़ी चट्टान है हमारी अपनी पहचान। हम खुद से कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, गुस्सा तो मेरे स्वभाव में है। ये सब वही पत्थर है जिन्हें हम अपनी पीठ पर धोते रहते हैं। लेकिन चट्टानों की दुनिया का एक नियम है, जो कठोर है वो एक दिन टूटता जरूर है। कभी हालत के दबाव से, कभी समय की मार से, कभी किसी दर्दनाक घटना से।
और जब चट्टान टूटती है तो निखर जाती है। वहीं इस टूटने के क्षण पर लाओ त्सो की एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है। वो कहते हैं, चट्टान मत बनो, पानी बनो। पानी का पहला पाठ है विनम्रता। पानी हमेशा ऊपर नहीं चढ़ता, वो नीचे की ओर बहता है। हमारी दुनिया ऊपर जाने को सफलता मानती है, लेकिन पानी हमें कुछ और सिखाता है। एक छोटी बूंद धीरे धीरे दूसरी बूंदों से मिलती है, धारा बनती है, फिर नदी और अंत में महासागर। और महासागर क्यों विशाल है? क्योंकि वो पृथ्वी पर सबसे नीचे है। उसने कभी नदियों को डुबाया नहीं, बस खुद को नीचे रखा और सारी नदियाँ स्वाभाविक रूप से उसकी ओर बहती चली जाती हैं। यही है विनम्रता की शक्ति। जब आप किसी कमरे में जाएं, तो ये मत सोचिए कि लोग आपको देखें। ये सोचिए कि आप किसे समझ सकते हैं, किसे सुन सकते हैं। सच्चा लीडर पानी की तरह होता है। वो आदेश नहीं देता, रास्ता साफ करता है। वो श्रेय नहीं छीनता, वो दूसरों को आगे बढ़ाता है। और लोग ऐसे व्यक्ति का अनुसरण डर से नहीं, सम्मान से करते हैं। बातचीत में भी पानी बनिए। सिर्फ बोलने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। जब आप सच में सुनते हैं तो रिश्ते गहरे होने लगते हैं। और अपनी गलतियों में भी पानी बनिए। चट्टान गलती मानने से डरती है, लेकिन पानी रुकता नहीं। वो सिखाता है और आगे बढ़ जाना। यही विनम्रता असली ताकत है। लाओ तो उसको कहते हैं कि असली ताकत साबित करने में नहीं है। जब आप खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं, जब आप प्रशंसा और आलोचना से ऊपर उठकर बस अपना काम करने लगते हैं, तब आप अजेय हो जाते हैं। क्योंकि आप जीतने की होड़ में ही नहीं होते, आप तो बस वह बह रहे होते हैं। और वो बहते बहते एक दिन महासागर बन जाते हैं। कभी कभी हमारा डर ही हमारी सारी ऊर्जा खा जाता है। अगर मेरा पैसा डूब गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, ऐसे डर से हम साहसी नहीं बल्कि डिफेंसिव बन जाते हैं। लेकिन लाओ त्सो एक अलग रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि असली साहस डर से नहीं, करना से पैदा होता है। सोचिए, एक माँ को जो अपने बच्चों को बचाने के लिए जलते हुए घर में भी कूद जाती है। उस पल वो अपने बारे में नहीं सोचती। उस पल उसका मैं गायब हो जाता है। बस एक भावना बसती है, प्रेम। यही करुणा की शक्ति है। जब आप किसी ऐसे उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं जो आपसे बड़ा है, परिवार, समाज या किसी एक इंसान की मदद, तो आपका व्यक्तिगत डर छोटा पड़ जाता है। आप सिर्फ व्यक्ति नहीं रहते, आप एक माध्यम बन जाते हैं। करुणा का अभ्यास। करुणा सिर्फ भावना नहीं है, यह एक अभ्यास है। सबसे पहला अभ्यास है सुनना। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो जवाब देने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए। फ़ोन नीचे रखिए, आंखों में देखिए और पूरे ध्यान से सुनिए। किसी को सच में सुनना है तो करुणा का सबसे बड़ा गहरा रूप है। दूसरा अभ्यास है दुश्मन में भी इंसान देखना। हम दुनिया को हम और वो में बांट देते हैं, लेकिन सच यह है कि हर इंसान आपकी तरह ही प्यार चाहता है और अपने डर से लड़ रहा है। जब आप ये देख पाते हैं तो नफरत कमज़ोर पड़ जाती है। तीसरा अभ्यास है खुद के लिए करुणा। हम अक्सर दूसरों के लिए नरम होते हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत कठोर। गलती हुई तो खुद को कोसते हैं, लेकिन याद रखिए, जो बर्तन खुद टूटा हो वो दूसरों को भी पानी नहीं दे सकता। खुद को स्वीकार करना असली ताकत की शुरुआत है। दूसरा खजाना है सरलता। लाओ त्सो कहते हैं, सरलता से उदारता जन्म लेती है। आज की दुनिया में हमें लगातार बताती है कि तुम्हारे पास अभी पर्याप्त नहीं है, नया फ़ोन, नई कार, नई चीज़। लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। इसे आधुनिक मनोविज्ञान हाइड्रोनिक ट्रेडमिल कहता है। जब आप दौड़ते हैं उतना ही वो चलता रहता है। लाओ त्सो का समाधान सरलता। सरलता का मतलब गरीबी नहीं है। इसका मतलब यह पूछना है कि क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है। जब जीवन सरल होता है तो छोटी चीज़ें बड़ी खुशी देने लगती है। एक दोस्त से बातचीत, सुबह की धूप, परिवार के साथ समय, तब आपको महसूस होता है कि आप पहले से ही ज़्यादा धनी हैं। तीसरा खजाना है विनम्रता।
लाओ त्सु कहते हैं विनम्रता से सच्चा नेतृत्व जन्म लेता है। दुनिया कहती है लीडर ऊपर होता है, लेकिन प्रकृति कुछ और कहती है। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है और इसी वजह से सारी नदियाँ अंत में महासागर में मिलती है। महासागर महान इसलिए है क्योंकि वो सबसे नीचे रहता है। सच्चा लीडर भी ऐसा ही होता है। वो आदेश नहीं देता, वो सेवा करता है। वो श्रेय नहीं लेता, वो दूसरों को आगे बढ़ाता है। और लोग इसे लीडर का अनुसरण डर से नहीं सम्मान से करते हैं। अंतिम बात, लाओ त्सु हमें 3 खजाने देते हैं: करुणा, सरलता, विनम्रता। यह सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है, ये मन की शांति का मार्ग है। करुणा डर की साहस में बदल देता है। सरलता अभाव के भ्रम को तोड़ देता है। विनम्रता अहंकार की दीवारों को गिरा देता है। और जब ये तीनों मिलते हैं तो भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा होती है। दुनिया में तूफान आते रहेंगे, लेकिन अगर आपके भीतर यह शांति है तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, ये समरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।